एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद के में। आज की जो हमारी वीडियोस के अंदर मैं आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टिप्स जो हैं वो बताने वाली हूँ कि हमें एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए, कितना पेज लिखना चाहिए, कितना ज़्यादा उसमें लिखना चाहिए और कैसे लिखना चाहिए। ये सब चीज़ें आज मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट करना होता है कि अगर हमें 2 घंटे का टाइम मिला है, 3 घंटे का टाइम मिला है, तो उसको हम कैसे डिवाइड करें। अगर किसी के 5 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 10 क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप उसके अकॉर्डिंग ही टाइम को डिवाइड करें कि इतने मिनट में हमें ये क्वेश्चन कर लेना है और इससे हमारे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। सेकंड थिंग है पेजेस का। बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि हम कितना पेज लिखें। तो देखिए, मैं आपको 5 नंबर से स्टार्ट करती हूँ। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आ रहा है तो उसमें आप 1.5 पेज लिख सकते हैं। 10 नंबर का आ रहा है तो उसमें आप 2.5 से 3 पेज लिख सकते हैं। और अगर आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आप 4 पेज लिख सकते हैं। और इससे कम भी आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। ये मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ कि आप इतना लिख सकते हैं। ये ऐसे थोड़ा कम भी आप कर सकते हैं। अब लेंथ है कि उसके अंदर लिखे कैसे और कितना लिखें। तो देखिए, आपको सबसे पहले टाइटल या फिर पॉइंट बनाने हैं। आपको कभी भी पैराग्राफ करके एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना, क्योंकि उससे क्या होता है, आप ज़्यादा लिख भी नहीं पाएंगे। ठीक है। और पैराग्राफ जो होता है घिच-पिच होता है, उसको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। तो इसलिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप टाइटल बनाएं या फिर उसका ऊपर पॉइंट बनाएं। आपको समझ लीजिए, आपको किसी के ऊपर लिखना है, समानता के ऊपर लिखना है, न्याय के ऊपर लिखना है, तो आप सीधा ये मत लिखिए समानता ये होती है, इसे नहीं। सबसे पहले आप टॉपिक बनाएंगे ऊपर, समानता के अधिकार या समानता में क्या भेद है, या फिर समानता के लाभ, समानता की हानि, जो भी चीज़ें बना के फिर उसको नीचे एक्सप्लेन करें। फिर उसके बाद अगर समानता के अंदर ही आपको और भी चीज़ें लिखनी है तो उसका सब टाइटल बनाएं कि समानता के क्या अच्छी बातें हैं, उसको लिखिए। फिर समानता के अंदर किसी को कुछ दिक्कत है तो वो लिखिए। तो ये सब चीज़ें आपको पॉइंट वाइज करनी है, तभी वो पॉइंट आपके पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर देंगे। क्योंकि अंदर पैराग्राफ में पढ़ने का इतना किसी के पास टाइम नहीं होता है। इतने लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आप करें तो उसका आप पॉइंट ज़रूर बनाएं। और सबसे पहले आपको प्रस्ताव लिखना है। प्रस्ताव होता है ना, इंट्रोडक्शन हम देते हैं। एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो आपका पेज तो पहला आधा पेज या 1 पेज ऐसे ही भर जाएगा। आप सबसे पहले इंट्रो लिखिए। कोई भी क्वेश्चन आपका आ रहा है, आप आधा पेज में नहीं तो कम से कम 5-6 लाइन इंट्रो ज़रूर लिखिए, जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं, भूमिका बोलते हैं। लिखिए भूमिका, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करिए कि आप इस क्वेश्चन में लिखने क्या वाले हैं, उसको पैराग्राफ में लिख दीजिए 5-6 लाइन में। फिर उसके बाद आप पॉइंट बनाइए, पॉइंट को फिर एक्सप्लेन करिए, और फिर पॉइंट के अंदर आपको छोटे छोटे पैराग्राफ बनाने हैं। ये आपका होता है एक पैटर्न कि हमें ऐसा करना है। लास्ट में आप निष्कर्ष भी लिख सकते हैं अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है और आपका क्वेश्चन थोड़ा कम पेजों में हो और आपको पेज एक और बढ़ाना है, आधा पेज बढ़ाना है, तो लास्ट में आप निष्कर्ष लिख सकते हैं और आप अपनी राय उसमें दे सकते हैं कि आपको उसमें कैसा लगा, उस क्वेश्चन में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, वो आप लास्ट में लिख सकते हैं। ये तो हो गया लेंथ। अब इसके बाद है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन बहुत सुंदर अच्छा सा बड़ा 5-6 पेजों का कर देते हैं, परंतु जब लास्ट का क्वेश्चन होता है वो 1 पेज का भी नहीं कर पाते, आधे या पेज में 1-2 लाइन में ही रह जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं बचता। बहुत सारे स्टूडेंट पहले ही पेज में पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में इतना टाइम लगा देते हैं 1-1, 2-2 घंटा कि लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए फिर टाइम नहीं बचता, तो 2-2, 3-3 लाइन ही करके उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप पहले ही क्वेश्चन में सारा टाइम लगा देंगे तो आपको, अगर वो 5 नंबर का है तो 10 नंबर तो मिल नहीं जाएंगे, 5 ही मिलेंगे या उससे कम मिलेंगे। तो इसलिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपको टाइम को डिवाइड कर देना है। अगर आपने एक क्वेश्चन 30 मिनट का सेट किया है तो वो 30 मिनट में ही खत्म हो जाना चाहिए। अगर 30 मिनट से जैसे ही ऊपर हो जाता है तो आपको वहाँ स्टॉप कर देना, उसको फटाफट करके एंड कर देना उसका, ताकि आप बाकी क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर पाएँ। क्योंकि देखिए, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो सबके कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे। बट अगर आप एक क्वेश्चन भी स्किप करते हैं 5 नंबर का, तो सोचिए 5 नंबर आपके बिल्कुल गए, उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सब अगर दिमाग में रखें तो कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जब मैं अपनी मास्टर्स या फिर बीए ये सब कर रही थी, या मेरे पीएचडी जो भी की, ये हमेशा चीज़ें दिमाग में रहती हैं कि हमें कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, चाहे हमें वो क्वेश्चन आता ना हो, उसमें अपने तरीके से अपने आप लिख दो। जैसे क्वेश्चन आया जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता, उसके बारे में सुना भी नहीं है, तो आप उसके क्या सोचते हो उस क्वेश्चन के बारे में, आपने कभी कुछ बातों में क्या कुछ अपनी राय उसमें दे सकते हो, लिख दो, ताकि उसमें कुछ ना सही 1 से 2 नंबर तो आपको मिले। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखने वाली होती है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है अब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। मैंने ये लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर चाहिए, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, बीए, मास्टर्स, किसी भी उसमें हो, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मैं आपको यहाँ पे भी व्हाट्सअप नंबर लिख देती हूँ।
9540166278। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे को इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ग्रुप जो है मेरा, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट है सॉल्व असाइनमेंट। जो सॉल्व असाइनमेंट है वो आप मेरे से ले सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं एग्जाम से पहले, कुछ स्टूडेंट एग्जाम के बाद भी कर देते हैं। बट असाइनमेंट सबमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करते तो आपकी मार्कशीट आपको नहीं मिलेगी, और आप अपनी ग्रेड कार्ड में देखेंगे तो वहाँ नॉट कंप्लीट लिखा होगा। तो ये ध्यान रखना कि असाइनमेंट ज़रूर सबमिट करवाने हैं। उसका लेक्चर जो मैंने लिख रखा है, उसका मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर या कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर आपको एक्सप्लेन करूँ, समझाऊँ वो टॉपिक या वो क्वेश्चन, तो आप उसके लिए भी मेरे को कमेंट ज़रूर करना। कमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे मैं उसके ऊपर आपको सब्जेक्ट जो है समझा दूँगी, वो चैप्टर या लेक्चर इस पर दे दूँगी। बाकी आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है स्टूडेंट्स का, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका नंबर दे दूँगी, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपको बताए थे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं जो दिसंबर में, तो उसी के लिए है। तो आप बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम देना, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। ब्लैक ब्लू पेन ले जा सकते हैं आप, ब्लैक पेन से भी अपने जो है जो टॉपिक्स होते हैं, भूमिका प्रस्तावना या फिर टॉपिक्स जो है टाइटल जो लिख सकते हैं, और ब्लू से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आप हैश या फिर क्या कहते हैं स्टार, ये सब बना के पॉइंट्स को लिख सकते हैं। कभी भी वहाँ पे 1 2 3 ऐसे गिनती ना लिखिए, क्योंकि हैश या वो बनाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। या फिर स्टार बना दीजिए क्वेश्चन, जो भी आप पॉइंट लिखते हैं उसके आगे, तो वो आपके लिए थोड़ा ठीक होगा। तो चलिए, बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर हेल्पफुल लगी है, तो उसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी दे दूँगी, तो आप उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।